सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे कि सबसे बड़ी प्रभु की आज्ञा कौन सी है। प्रभु ने 10 आज्ञाएं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, कौन सी सबसे बड़ी आज्ञा का हम पालन करें, जिससे जो है हम प्रभु के एक सच्चे चेले बन जाए और हम स्वर्ग में जा सकें, हमारा एक अच्छा विश्वास हो सके। सो आइए हम इसी के विषय में बात करेंगे कि सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु की कौन सी है। आप सभी लोग आज का पूरा वचन जरूर सुने। पूरा वचन सुनेंगे आपको वचन का अर्थ समझ में आएगा। सो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि प्रभु के वचन में मरकुस की पुस्तक निकालेंगे और अध्याय 12 वचन 28 से 31 तक पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हैं और यीशु मसीह कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, और उन्हीं बीच में से जो है उसी समय में जो है एक शास्त्री आता है। तो शास्त्री जो है जब देखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सही उत्तर दिया है लोगों को, तब जो है एक शास्त्री ने यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। शास्त्री ने यीशु मसीह से पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो फिर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, आइए हम प्रभु के वचन से जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 29 वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। दोस्तों, सबसे पहली बात जो है हमको विश्वास करना है। सबसे पहली बात है, यीशु मसीह ने कहा कि हमको विश्वास होना चाहिए कि एक ही प्रभु है। तो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो पहली बात यीशु मसीह ने कहा कि एक ही प्रभु है, इस बात पर आपको विश्वास होना चाहिए। और साथ में वचन 30 में लिखा हुआ है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। वचन 30 में ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो इस वचन का अर्थ क्या है? और वचन 31 में लिखा हुआ है, दूसरी यह, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। तो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? इस वचन के अनुसार यीशु मसीह बता रहे हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि सबसे पहली बात हमको एक ही प्रभु है, इस पर हमको विश्वास करना चाहिए। और जो है साथ में जो है हम अपने प्रभु से जो है अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से हमको क्या है, प्रेम करना है। और साथ में अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, और इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 3 बातें बताई हैं। पहली बात, एक ही प्रभु है, हमको इस बात पर विश्वास करना है। दूसरी बात यह है कि हमको अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। और तीसरी बात यह है कि साथ में हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। दोस्तों, अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या हो सकता है। ये वचन आपने पहले भी सुना होगा। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी बुद्धि से, अपने सारे प्राण से यीशु मसीह से प्रेम रखना। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो है प्रेम पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर आप एक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में, आपके हृदय में यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। आप एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की भलाई करें। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का चरित्र हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। जो स्वभाव, जो बोली भाषा, जो चरित्र यीशु मसीह में पाया जाता है, सेम सेम वही हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। तो ये है सबसे बड़ी प्रभु की आज्ञा कि हम अपने सारी बुद्धि से। तो इसका अर्थ ये है, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, आसान तरीके से, कि सबसे बढ़कर जो है हम परमेश्वर से प्रेम करें। हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, है ना। तो हमको क्या है, अपने जीवन में सबसे ज़्यादा हमको जो है परमेश्वर से प्रेम रखना है। सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से हमको जो है परमेश्वर से प्रेम रखना है।
और कैसे प्रभु जानेंगे या हम अपने प्रेम को साबित करेंगे कि हाँ, मैं सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उस परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा का मैं पालन करता हूँ। तो इस तरीके से आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आप परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करते हैं। आप इस बात को कैसे प्रकट कर सकते हैं वो चीज़ हम बताते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, लिखा हुआ है कि हम जो है परमेश्वर से प्रेम करें, और प्रेम का मतलब ये होता है कि यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना की पुस्तक में कहा है, अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे। दोस्तों, हम बताना चाहते हैं हम और आप कैसे परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करें। तो सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करने का अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में सबसे बढ़ के जो है यीशु मसीह से प्रेम करें, हम पहला स्थान यीशु मसीह को दें। और प्रेम करने का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। तो हम प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने वाइफ से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, हम जो है बहुत लोगों से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वचन का अर्थ यह है कि हम सबसे बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम पहला स्थान परमेश्वर को दें। तो प्रेम करने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। पहला काम प्रभु का, पहले प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, पहला स्थान प्रभु को दें अपने जीवन में, और इसके बाद में जो है हम लोगों से प्रेम करें, बाकी अपना सब काम काज करें, और उसी के साथ साथ में हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। तो ये है सबसे बड़ी आज्ञा का अर्थ कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। मैं वचन के अंत में फिर बताता हूँ, सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम अपने जीवन में सबसे बढ़कर यीशु मसीह से प्रेम करें, हम पहला स्थान यीशु मसीह को दें। यीशु मसीह से बढ़ के आपके और हमारे जीवन में कोई नहीं होना चाहिए, हम पहला स्थान यीशु मसीह को दें। और प्रेम का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, यही है सबसे बड़ी आज्ञा। और हम जो है परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करें, इससे जो हम प्रभु के सच्चे चेले ठहरेंगे और हम स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। हालेलुया। आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। अगर ये वचन आपको सही लगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह।